देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सविता। पेश है रात 9 बजे तक की बड़ी खबरें। सबसे पहले खबरें महानगर से। हावड़ा व कोलकाता नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जल्द होने जा रही है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 21 नवंबर को दोनों नगर निगमों में चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग 25 नवंबर को अधिसूचना जारी कर सकता है। कोलकाता के 144 तथा हावड़ा नगर निगम के 50 वार्डों में मतदान 19 दिसंबर रविवार को हो सकती है। इसके अलावा बुधवार 22 दिसंबर को मतगणना की संभावना है। आस्था का महापर्व छठ पूजा सोमवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। यह पर्व 4 दिनों तक चलेगा। छठ पूजा के दूसरे दिन मंगलवार को खरना होगा। 10 नवंबर की शाम छठवर्ती नदी तालाब के किनारे संध्या काल में पहला अर्घ देंगे। 11 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसके बाद पूजा का समापन होगा। एक बार फिर ट्रैफिक सार्जेंट से मारपीट की गई। घटना पन्नूश्री थाना अंतर्गत बेहला के शकुंतला पार्क इलाके की है। पुलिस ने ट्रैफिक सार्जेंट से मारपीट के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के नाम सुजय मंडल, राजू सिंह और तपव्रत सील है। दरअसल शकुंतला पार्क इलाके में ट्रैफिक सार्जेंट सुदीप्त मिश्रा ड्यूटी कर रहे थे। वहां पर नाका चेकिंग चल रहा था। इस दौरान बिना हेलमेट पहने बाइक लेके गुजर रहे सुजय मंडल को ट्रैफिक सार्जेंट ने रोका। युवक ने ट्रैफिक सार्जेंट को बताया कि वह स्थानीय निवासी है, इसलिए उसने हेलमेट नहीं पहन रखा। इसके बाद सुजय और ट्रैफिक सार्जेंट में कहासुनी होने लगी, जो बाद में मामला बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजधानी के एनडीएमसी सम्मेलन कक्ष में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल की जनता के साथ भाजपा चट्टान की तरह खड़ी है। आने वाले समय में जब भी बंगाल में चुनाव होगा, तब भाजपा बंगाल में प्रजातंत्र और संविधान को बहाल करने के लिए अपनी लड़ाई लड़ेगी। एक नजर जिलों की खबरों की ओर। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना पूर्व मिदनापुर जिले की है। यहां शनिवार की देर रात एक बीजेपी कार्यकर्ता की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। मृतक बीजेपी कार्यकर्ता का नाम शंभू माइती था। आरोप टीएमसी पे लगा है। हालांकि टीएमसी ने खुद पे लगे सारे आरोपों से इनकार किया है। भांगड़ में पुलिसकर्मी और आईएसएफ के समर्थकों में जमकर संघर्ष हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। करीब 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटना भांगड़ थाना क्षेत्र के पागलहाट भोजर हाइट में घटी है। इस घटना से इलाके में उत्तेजना फैल गई है। जानकारी के अनुसार इंडियन सेकुलर फ्रंट के संस्थापक अब्बास सिद्दीकी भांगड़ के बड़ाली मांचल के पद्मपुकुर में तय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। आरोप है कि इसी बीच पुलिस द्वारा बीच सड़क पर उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद आईएसएफ के सैकड़ों लोगों ने अपने दल बल के साथ बासंती हाईवे पर सड़क जाम किया और हंगामा बढ़ गया। छठ पूजा को लेकर माल महकमा के नागरा काटा माल बाजार उदलाबाड़ी में लगने वाले रविवार को साप्ताहिक हाट में सुबह से लेकर शाम तक चहल पहल देखने को मिली। बाजारों में टोकरी सूप, कच्चा हल्दी, अदरक, सेब, संतरा, नारियल सहित अन्य फल व पूजन सामग्रियों की बिक्री जोरों पर रही। देश दुनिया की खबरों पे एक नजर। अब बच्चों को भी कोरोना का टीका जल्द लगेगा। केंद्र सरकार ने 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के लिए टीकाकरण की मंजूरी दे दी है। सरकार ने अहमदाबाद की कंपनी जायडस कैडिला की 3 खुराक वाली वैक्सीन जाइकोव डी की 1 करोड़ डोज खरीदने का आदेश दिया है। आइए देखते हैं धार्मिक खबरें। चूरू नागरिक परिषद ने दीपावली मनाने के लिए एक मधुर संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। सांसद सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि चूरू एक ऐतिहासिक जगह है और हमें नई पीढ़ी को वहां ले आना चाहिए। उन्होंने पश्चिम बंगाल में मारवाड़ियों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने सलमान की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ के ग्रुप संपादक विवेक गुप्त काफी कम उम्र में राजनीति को समझे और बेहतर परफॉर्म किया। जोरासांको के विधायक विवेक गुप्त ने कहा कि वे चूरू के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन चूरू नागरिक परिषद उन्हें चूरू का बनाकर छोड़ेंगे। विवेक जी मेरा राज्यसभा में 6 साल कोलिग रह चुके हैं। आजकल विधानसभा में भी वो सदस्य हैं, लेकिन सनमार्ग जैसा एक अखबार की एडिटर बहुत कम उम्र में उन्होंने शुरुआत किया और ये सनमार्ग अखबार सारा हिंदुस्तान में एक जाने माने बहुत ही
आकर्षक ये अखबार है। बस एक बस एक निगाह प्यारे मनोरंजन जगत की खबरों पे एक नजर। शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा आजकल खूब सुर्खियों में है। मालदीव के वेकेशन से जुड़ी तस्वीरों को लेकर मीडिया में छाई हुई हैं। अब मीरा राजपूत ने खुलासा किया है कि उनका एक सबसे अच्छा दोस्त शाहिद कपूर पर क्रश हुआ करता था। अब तक के लिए इतना ही। बंगाल और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।